वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 8.1 के 7 सम सॉल्व कर लिए थे, तो आज हमने 8 सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो 8 सम क्या हमारा, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। हमने पहले cot a की हेल्प से एक ट्रायंगल सॉल्व करना है, उसकी तीनों साइड निकालनी है। उसके बाद हमने इन दोनों में पुट करके चेक करना है कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम ऐसा सवाल हमने पिछला भी क्या हुआ था, cot a यही रहेगा 4। अब ये वाला 3 इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन कोस टेन, कोट का फॉर्मूला क्या था हमारा, b अपॉन p। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा कोट का, b अपॉन p। तो बेस हमारा क्या होगा 4 और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 3। अब यहाँ पे इन्होंने a की बात की है, कोट a की। जब a है तो हमारा a पे एंगल क्या होगा, थीटा। b और c इसको हम जहां मर्जी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास इस ट्रायंगल का बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, और हमने हाइपोटेन्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। कौन सा थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC हमने फाइंड करना है, AB कितना हमारे पास, AB हमारे पास है 4 प्लस BC हमारे पास 3। अब इनकी स्केलिंग कर दो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। AC का स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड करने में हमारे पास 25 लग गया। AC का स्क्वायर हटेगा तो 25 का क्या बन जाएगा, रूट। तो यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो हमारी थर्ड साइड है ट्रायंगल की, वो कितना आ गया हमारा 5। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करके चेक करना है कि हमारा दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, tan वाले को। तो उसके लिए हमारे पास किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, tan स्क्वायर a की। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, tan a के लिए हम सेम एंगल यूज करेंगे, सेम ट्रायंगल। tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, p अपॉन b। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है हमारा 4। तो यहाँ पे हमारा tan की वैल्यू पता लगी। और जब हमको tan स्क्वायर करना होगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे भी tan है वहाँ पे हमने tan की क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस tan की जगह पे क्या आएगा, 3/4। इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस tan की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 का हमारे पास 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हमने इनको क्या करना है, एलसीएम लेकर दोनों को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 16 होगा। तो 16 मतलब 16 माइनस 9, और नीचे क्या हमारे पास, इन दोनों का भी एलसीएम क्या हो जाएगा 16। अब 16 बन जा 16 प्लस 9। अब इधर आ जाओ, 16 में से 9 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7
अब ये वाले 16 से ये वाला 16 क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 7, अब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 7/25। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब सबसे पहले हमको cos का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos की वैल्यू निकालो पहले। बेस क्या है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5। और किसकी नीड है हमारे पास, साइन की। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या हो जाएगा 3/4, ये आ गया हमारे पास 3/4। अब इन दोनों की वैल्यू हमने इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी। cos की जगह पे क्या आएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह पे आएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला एस था ना, यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। अब 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे हम, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 7/25। अब देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था वही सेम हमारा क्या आ रहा है राइट हैंड साइड। यानी जो हमारा सम है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल का थर्ड साइड निकाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसके बाद हमने साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यू इन दोनों में पुट करके दोनों की क्या निकाली, वैल्यू निकाली। और वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट सम है 9। इसमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले क्या हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है। एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे। यानी राइट एंगल किस पे होगा, बी पे। और ठीक है, और हमारे पास tan a गिवन है। tan a गिवन है मतलब जो एंगल होगा वो किस पे होगा, a पे। अब आप इसको यहाँ पे क्या कर लोगे, c कर लोगे। तो tan a के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रायंगल होगा वो यही रहेगा। उसके बाद हमने इन वैल्यूज को पुट करके क्या निकालनी, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है tan a = 1/√3। तो tan के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला आपका बेस। यानी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका 1 परपेंडिकुलर है और बेस आपका क्या है √3। और AC हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो AC निकालने के लिए अगेन कौन सा थ्योरम यूज होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC हमने फाइंड करना है, AB कितना है हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 AC का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या बन जाएगा 4। AC का स्क्वायर हटाएंगे तो 4 पे क्या लग जाएगा रूट। इसी के साथ जो हमारी AC की वैल्यू क्या आ गई 2। जब आप √4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2। अब हमने क्या निकाल लिया, AC की वैल्यू निकाल ली। अब हमने पहले और दूसरे में क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ जहां जहां हमारे पास A एंगल है वहां हमने A ट्रायंगल यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास C है, cos के साथ भी C है, साइन के साथ भी C है। मतलब जो एंगल है वो हमारा किस पे होना चाहिए, C पे। इसके लिए हम ट्रायंगल चेंज करेंगे।
राइट एंगल बी पे ही रहेगा, और जो आपका एंगल जहां ए था वहां पे क्या लग जाएगा, सी, और आपका फिर ए कहां पे आ जाएगा, ऊपर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, √3, तो यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ए सी कितना आया था हमारा 2, तो यहाँ पे भी ए सी कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो बी सी 1 है, तो यहाँ पे भी बी सी कितना हो जाएगा 1। जब हमने ए एंगल की बात करनी है तब हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, जब हमने सी एंगल की बात करनी है तब हमने ये वाला ट्रायंगल देखना है। तो इसी के साथ अब हम पहली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। ए के लिए हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो पी हमारा 1 है, एच हमारा 2 है। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए। कोस ए निकालने के लिए भी ट्रायंगल देखेंगे, कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बेस हमारा क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2। इसके साथ हमारी साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कोस सी। साइन सी कोस सी निकालने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो अब साइन सी की वैल्यू देख लो क्या है, साइन सी फॉर्मूला सेम पी अपॉन एच। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस सी। कोस सी निकालने के लिए हम ये सेम ट्रायंगल यूज करेंगे। कोस सी का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2। अब ये 1 2 3 4, अब इन चारों की वैल्यूज हमने इनमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2। कोस सी, कोस सी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1/2 प्लस है हमारे पास कोस ए। अब देखिए कोस ए क्या है, कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2। अब देखो 1 को 1 से किया तो 1, 2 2 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 2 4। अब देखो इन दोनों का एलसीएम 4 बन जाएगा, तो 1 + 3। अब देखो 3 में 1 जोड़ा तो 4/4, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आ रहा है 1। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला सम क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। सेकंड में देखो क्या है हमारे पास, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। कोस ए का वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। अब इनको सोल्व करो, √3 को 1 से किया तो √3, 2 2 4 माइनस अगेन √3 डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसी के साथ हमने पहला और दूसरा दोनों ही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। पहले का आंसर हमारे पास 1 आया था और दूसरे का आंसर हमारे पास क्या है 0। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 9th सम भी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अब हम लास्ट सम पे आ गए हैं। तो लास्ट सम हमारे पास जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग है बाकी सम से। इसमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब हमने एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, राइट एंगल किस पे लेना है हमने, क्यू पे। तो सबसे पहले मैंने राइट एंगल किस पे ले लिया, क्यू पे। और क्या हमारे पास गिवन है,
गिवन में हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर, यानी किसी दो साइड का जोड़ कितना है हमारे पास 25, और हमने निकाला है कि साइन पी कॉस पी टेन पी, मतलब जो हमारा एंगल है वो किस पे होना चाहिए, पी पे, पी क्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर और क्यू आर इन दोनों को जोड़ने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए 25, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू कितना है 5, पी क्यू कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम हमारे पास कितना है 25, तो हम क्या करेंगे, लेट पी आर को हमने क्या मान लिया x, यानी जो पी आर है हमारा वो क्या बन गया x। अगर ये x है तो टोटल कितना हो जाएगा 25 माइनस x, तो यहाँ पे आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू, ये पी आर इधर आके माइनस हो जाएगा 25 माइनस पी आर, और पी आर की वैल्यू हमने क्या ली है x, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस x। अब हमने ये दोनों साइड निकालना है, ये भी साइड निकालनी है और ये भी साइड निकालनी है, तो इसके लिए अगेन हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर कर लिया हमने। अब पी आर की वैल्यू कितनी है x, तो उसको हमने क्या कर लिया x का स्क्वायर, पी क्यू की जगह पे क्या लेंगे 5, क्यू आर की जगह पे क्या आएगा, क्यू आर की जगह पे आएगा हमारे पास 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको देखो x का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस, अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया a माइनस बी का, जो हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 25 और b की जगह पे क्या आएगा हमारे पास x। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर 25 का 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50x। अब यहाँ पे देखो ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर कट है, आपको प्रॉपर्टी पता है कि इज इक्वल टू के बोथ साइड अगर कोई सेम वैल्यू है तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। अब हमने 625 में से इस 25 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब हमारे पास कितना बन गया 650। अभी माइनस का 50x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 50x, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x वही रह गया 650 अपॉन 50। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 के टेबल में जो 65 होता है वो 13 टाइम्स में आता है, तो इसी के साथ जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30। x मतलब हमारा कौन सा है हाइपोटेनियस, यानी जो हमारा पी आर का वैल्यू था, पी आर कितना आ गया हमारा 30, और हमने अब क्या निकालना है क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 25 में से x को माइनस करेंगे 25 में से, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30, तो इसी के साथ हमारी जो क्यू आर की वैल्यू वो कितनी आ गई 12। तो हमारी क्यू आर की पूरी वैल्यू कितनी आ गई 12। इसी के साथ हमारा बेस 5 हो गया, हाइपोटेनियस 13 हो गया और परपेंडिकुलर 12 हो गया। और अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो साइन पी कॉस पी और लास्ट क्या रह गया टेन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होगा पी अपॉन एक्स, तो पी हमारे पास कितना है 12 और हाइपोटेनस क्या हमारे पास 30। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बी अपॉन एक्स,
बेस क्या है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 13। लास्ट में हमने क्या निकाला है 10 की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है P/B। P कितना है हमारे पास 12 और बेस क्या है हमारे पास 5। तो इसी के साथ हमने 8.1 के सारे सम सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसी वीडियोस को आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।